नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिन भी लोगों को जल्दी मृत्यु का डर है, वो आज इस असलियत को अगर समझ लें तो शायद ये डर निकल जाएगा। उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। हालांकि मृत्यु का डर तो हर इंसान को होता है। हर इंसान के मन में एक ये अनभिज्ञ भय बना रहा है कि हमारी मृत्यु ना हो। और हालांकि ये सच है कि मृत्यु हर एक की होनी है। जो भी आत्मा इस पृथ्वी पे आई है, चाहे मानव के शरीर में चाहे पशु के शरीर में, उसकी मृत्यु निश्चित है। पर मृत्यु के डर के साथ साथ जल्दी मृत्यु होने का डर अपने आप में हर एक इंसान के जीवन में बना रहता है। सही मायने में तो कोई मरना चाहता ही नहीं है। हर इंसान बस चाहता है कि वो जीता रहे, ऐश्वर्य को भोगता रहे, उसकी इच्छाएं अनगिनत जो कभी ख़त्म नहीं होंगी वो पूरी होती रहे। जीवन में सुख ही सुख हो, दुख ना हो, दूसरों के जीवन में परेशानियां देखे, उससे खुशी मिले, अपने जीवन में सुख हो और बढ़ोतरी हो, चाहे किसी और की हो ना हो। यही कामनाएं लोगों के अंदर होती हैं। और मैक्सिमम तौर पे मृत्यु का डर इस बात को लेके भी होता है कि हम अपने घर वालों से दूर हो जाएंगे, अपने चाहने वालों से दूर हो जाएंगे, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से। हमारे घर वालों का हमारे बगैर क्या होगा, या हमसे सब छिन जाएगा। कभी कभी डर इस बात का भी होता है कि हम अगर चले गए तो इनको कौन पालेगा, इनको कौन संभालेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें मृत्यु का डर इस बात को लेके होता है कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके किए हुए कर्म अगर पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो बुरे कर्मों का परिणाम उनको मृत्यु के बाद शायद झेलना पड़े। शायद प्रेत योनि ही वो परिणाम हो, शायद उसके बाद का अगला जन्म बुरा परिणाम हो। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होंगे, यूँ कह लीजिए बहुत ही रेयर होंगे, जो ये सोचते होंगे कि अगर हम अच्छे कर्म करे बगैर मर गए तो हमारी आत्मा का क्या होगा। मैक्सिमम लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया कि सुख ना छिन जाए, घर वालों का प्यार, मोह, लोभ, लालच, पैसा, दौलत, ऐश्वर्य, संभोग की कामना, खाने पीने का शौक़, लत, सब इस चीज़ों से हर कोई यूँ कह लीजिए इतना प्यार कर बैठा है कि इनके बगैर नहीं रह सकता। और इन सब को खोने का डर ही एक अपने आप में जो जीने की चाह इतनी प्रबल कर देता है, आसक्ति भौतिक जीवन में इतनी ज़्यादा कर देता है कि आप इस बात को यकीन ही नहीं कर सकते, आप मान ही नहीं सकते कि इसके बगैर आप जी सकते हो, या इस सब के बगैर भी आपका कोई अस्तित्व है। और इसी कारण से आपकी आत्मा डरती है, काँपती है। आप खुद डरते हो, काँपते हो, खुद को एक सोल की तरह ना देख के एक ऐसे शरीर की तरह देखते हो जिसको आप कैसे भी करके जीवित रखना चाहते हो। दोस्तों, मौत तो हर एक को आनी है। और चाहे कोई बीमारी से मर रहा है, चाहे किसी की मौत जल्दी आने वाली है, चाहे कोई इतना बीमार है कि जल्दी मर जाएगा, चाहे किसी की मौत जल्दी लिखी है, चाहे कोई भी वजह है, सही मायने में जो रियलिटी है वो ये है कि मौत के मुंह में तो हर कोई जा रहा है। प्रत्येक दिन हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हर रोज़ हम मौत के करीब बढ़ रहे हैं। ये जो घड़ी चल रही है तेज़ी से, साल पे साल बदल रहे हैं, हम मौत के करीब जाते जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम जीते जा रहे हैं, पर नहीं, हम मौत के करीब जाते जा रहे हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम इतने साल के हो गए, उतने साल के हो गए। कहीं ना कहीं ये एक संकेत होता है कि हम धीरे धीरे उस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस बात को जानते हुए भी हमारा फोकस, हमारी प्रायोरिटी इस बात पे नहीं रहती कि हमें जीते जी वक्त रहते इतने अच्छे कर्म करने हैं कि हम मृत्यु के को जब प्राप्त करें, जब मृत्यु को की गोद में समाएं, तब हमारी आत्मा को किसी भी तरीके की गिल्ट ना हो, रिग्रेट ना हो, अफसोस ना हो इस बात का कि हम अच्छे कर्म किए बगैर रह गए और हमने जितना भी समय पृथ्वी लोक पे बिताया वो बर्बाद हो गया। इस बात की एक गिल्ट लेके हम ना मरें, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, वक्त बहुत कम है। ये विचार बहुत ही कम लोगों के मन में आता होगा, रेयर लोगों के मन में आता होगा। मैक्सिमम लोगों के मन में यही विचार आता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संभोग कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पटा लूँ, मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पटा लूँ, मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़ेवर मिल जाएँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये रगड़े सॉल्व हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाए। कभी किसी को धोखा देना है, कभी कुछ करना है, कभी किसी से बदला ले रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी से झगड़ा कर रहे हैं। इस बात का इल्म ही नहीं है कि तुम धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हो। हर इंसान जा रहा है, हर आत्मा जा रही है, क्योंकि जो शरीर है वो अमर नहीं है, वो इमोर्टल नहीं है, वो धीरे धीरे घट रहा है, घिस रहा है, उसको उसकी अवधि हो रही है, बूढ़ा हो रहा है। हर क्षण, हर प्रति क्षण आप अपने अंदर बदलाव देख रहे हो, अपने चेहरे पे, अपने बालों में, अपने रूप में। अगर मैं आपको जो है अपनी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं पहले के जो है 7-8 साल पहले, 10 साल पहले मैं कैसा दिखता था, अब मैं कैसा दिखता हूँ, तो धीरे धीरे इतनी मैच्योरिटी आती जा रही है। मैंने खुद अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि धीरे धीरे हर चीज़ बदल रही है, और शारीरिक जो रूपरेखा बदलती जा रही है वो सबसे बड़ा संकेत आपकी आत्मा को आपकी ये शरीर रूपी मशीन ही दे देती है कि धीरे 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 वो बढ़ रही है मौत की तरफ। धीरे धीरे उसकी वो चमक, उसका वो लौन, सब कुछ घटता जा रहा है। और जो भी वक्त आपके पास है, यही वक्त है। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया और आप मौत को प्राप्त हो गए तो आत्मा सबसे ज़्यादा इस बात के लिए कुंद होएगी कि वो अच्छे कर्म का सहारा उसके पास नहीं है जो उसको अच्छी योनि प्रदान कर सके, सद्गति दे सके, मुक्ति दे सके। क्योंकि आप चाहे कितनी ज़मीन प्राप्त कर लो इस भौतिक दुनिया में, इस पृथ्वी पे, वो ज़मीन आप साथ नहीं ले जा सकते। पैसा कमा लो, कितना ही आप इंजॉय कर लो, कितना ही आप झूठ बोल लो, लूट लो, बेवकूफ़ बना लो, झगड़ा कर लो, हर बुरे कर्म जो आप लेके जाओगे अपने साथ, उसी हिसाब से आपको आगे की योनि मिलेगी। जितने अच्छे कर्म लेके जाओगे उसी हिसाब से योनि मिलेगी। और जितना भौतिक सामान को पाने के लिए बुरे कर्म करोगे, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना उस ज़मीन के लिए लड़ना झगड़ा करना जो इस पृथ्वी की ही है, इस पे ही रह जाएगी, इस पृथ्वी का ही टुकड़ा है जो आपकी आत्मा अपने साथ लेके जा ही नहीं सकती। और उसके पीछे, मकान के पीछे, ज़मीन के पीछे, गहनों के पीछे, सामान के पीछे, कपड़ों के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे आप लड़ रहे हो जो आप साथ आपकी आत्मा ले जा ही नहीं सकती। क्या पता आपकी आत्मा को ईश्वर कौन से शरीर में ले जाके पटके, क्या पता आप इंसान के शरीर के बाद आपकी आत्मा प्रेत योनि में जाने के बाद तो वैसे भी ज़मीन आपके काम की नहीं, सामान आपके काम का नहीं, क्योंकि छू सकते नहीं, शरीर है ही नहीं। और उसके बाद अगर आपकी आत्मा को किसी पशु योनि में डाल दिया गया, बैल बना दिया, कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, मछली बना दिया, सांप बना दिया, पक्षी बना दिया, तो भी वो सब सामान आपके काम का नहीं। और योनि फ़र्क हो जाने के बाद आपकी आत्मा किस तरह यकीन दिलाएगी? पहली बात तो आपकी स्मरण शक्ति आउट। अगर आप इंसान की जून में ही पैदा होते हो तो आपको यही याद नहीं होगा कि जिस मकान के बाहर आप भीख मांगने जाते हो, पिछले जन्म में उसी मकान के आप मालिक थे। यही आपको याद नहीं होगा। और पशु बन गए तो यही याद नहीं होगा कि जो आपको लात मार रहा है, और उस बच्चे को भी याद नहीं होगा जिसको आप लात मार रहे हो, ये तो तुम्हारा बाप है, या ये तुम्हारी माँ है जिस कुतिया को तुम लात मार रहे हो, जिसके बच्चों को तुम लात मार रहे हो। शायद ये भी तुम्हारी कोई ना कोई रिलेटिव है, तुम्हारी बहन है, कोई है। तो कोई नहीं पता कौन सा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है हमारा किसी भी के साथ, आत्मा के साथ, जो पशु योनि में है या इंसान की जून में है। और इस रियलिटी को जानते हुए भी हम पागल हैं इन सब चीज़ों के पीछे। ये भूल चुके हैं कि हम हर वक्त मौत की गिरफ्त में जा रहे हैं, और ये सिलसिला हर एक के साथ हो रहा है। जो बीमारी से मर रहा है वो तो चलो जल्दी, उसको लग रहा है मैं जल्दी मरने वाला हूँ, तो भी अगर उसके बाद 3 महीने है, 4 महीने है, साल है, 2 साल है, तो भी जितने ज़्यादा आप क्षण अच्छे कर्म करके बिता सकते हो बिता लो। और जिन लोगों को नहीं इस चीज़ का इल्म, वो कहते हैं हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, हमारे जीवन में बढ़तेरी उम्र पड़ी है सत्कर्म के लिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या माइंडसेट है कि जवानी है बदमाशी करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, गलत काम करने के लिए, अपराध करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, झगड़े के लिए, मारपीट के लिए, गाली गलौज के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, ज़मीन कब्जाने के लिए, उल्टे सीधे धंधों के लिए।
और बुढ़ापे में जब आएंगे जी, जब हम सत्कर्म कर लेंगे, जब हम भगवान का नाम ले लेंगे, जब हम दान पुण्य कर लेंगे, जब हम 4 धाम की यात्रा कर लेंगे, जब हम गंगा में डुबकी लगा लेंगे, जब हम ये कर लेंगे, जब हम वो कर लेंगे, जब हम जाके चादर चढ़ाए आएंगे, जब हम जाके कैंडल जला लेंगे, उससे आपके पाप नहीं धुलेंगे। क्योंकि हर कर्म के साथ प्रारब्ध निश्चित है, जो बदला नहीं जा सकता। तो आप इसको एक पार्ट ऑफ ये एक वो ना लेके चले कि हाँ इतनी अवधि इस काम के लिए लिखी थी, इतनी अवधि इस काम के लिए लिखी थी, ये तो सन्यासों वाली बातें हैं, तो बुढ़ापे में करनी होती है। बुढ़ापे में जब मौत करीब होगी तब आपकी आत्मा रोएगी कि आपने वो स्वर्ण, यूँ कह लीजिए, वक्त जो था वो अपने हाथ से निकाल दिया जब आप दान कर सकते थे। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ बहुत बड़े बूढ़े लोग मुझे बताते हैं कि वो जवानी में बहुत बुरे कर्म उन्होंने करे, लोगों को चीट किया, लड़ाई झगड़ा किया, किसी की ज़मीन कब्जाई, किसी से वैसे झगड़ा किया, किसी का हक मारा, कहीं कुछ किया, कहीं वैसे अपराध किए। अब बुढ़ापे में जाके जब उन्हें अकल आई है और वो कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ भलाई के काम करना चाहते हैं, तो उनके बच्चे उन्हें करने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को यही माइंडसेट सिखाया कि चोरी करो, झूठ बोलो, कंजूसी करो, किसी को 1 रुपया चवन्नी नहीं देनी, दूसरे का लूटना है, हर एक से झगड़ा करना है, हर एक से गाली गलौज करनी है, हर एक का हक छीनना है, हर एक की संपत्ति पर हक जमाना है, हमेशा लड़ते रहना है। तो उनके अंदर इतनी आपातूपी है, इतना लालच है उनके बच्चों में कि वो बोलते हैं कि अब मैं सुधर गया हूँ, राह पे भटका हुआ था और दूसरों को भटकाते भटकाते खुद राह पे आ गया, तो अब मेरी औलाद जब वो डेथ के करीब हैं, वो उन्हें लगता है कि कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, और उन्हें लगता है कि वो अब जो वक्त है कि अब वो अच्छे कर्म कर लें, तो उनके बच्चे उनको पैसा भी नहीं देते, अच्छे कर्म भी नहीं करने देते, उनके हाथों से दान भी नहीं करने देते। अब वो इतने व्याकुल हैं कि वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे यही रोना आता है कि मैंने पूरा जीवन अपराध करते हुए बिता दिया, अब मृत्यु के बाद मेरी आत्मा का क्या होगा, कहाँ जाएगी मेरी आत्मा, प्रेत योनि में जाएगी या पशु योनि में जाएगी। और उनको अभी से उनकी सोल को रियलाइजेशन हो रही है कि आगे वाले वक्त में जब उनकी आत्मा की मौत के बाद का जो सफ़र है वो बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। क्योंकि बुरे कर्म तो आपने उस औलाद के लिए कर लिए, ये सोच के आपका खून है, आपका खून है। सही मायने में हर आत्मा अलग है, जो आपका बच्चा है ना वो भी एक अलग आत्मा है, सिर्फ आपने शरीर प्रदान किया है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने पागल हो जाओ औलाद के पीछे कि अपराध को गले लगा लो, आपराधिक शैली के काम करने लगो उस औलाद की अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो औलाद भी धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जा रही है, आप भी जा रहे हो, हर कोई जा रहा है। और आपको इस बात को समझना होगा कि किसी और के लिए अगर आप अपराध कर रहे हो, किसी और की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपराध कर रहे हो, चाहे तुम्हारा बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे पत्नी है, चाहे प्रेमिका है, चाहे प्रेमी है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो इस दुनिया के। क्योंकि वो बुराई, वो बुरा कर्म आपकी आत्मा को ही उसका प्रारब्ध सहना होगा, और आपकी आत्मा इस बात को लेकर रोएगी बाद में कि हम धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे थे, हर क्षण हर दिन बीत रहा है और हम इस बात को नहीं समझ पाए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, और अब वक्त हाथ से निकल गया है। और कमाया भी है तो क्या है, बद्दुआएं कमाई हैं बुरे कर्म करके, हाय कमाई है, हर तरीके की जो है बुराई कमाई है, और वो बद्दुआ का टोकरा, वो हाय का टोकरा, वो बुरे कर्मों का टोकरा अब आत्मा को मौत के बाद जो उसका हशर होता है, जो बुरी बुरी योनियों में उसकी आत्मा को जाना पड़ता है, और प्रेत योनि से तो शुरुआत है ही है, वो आत्मा ही झेलती है। और जिनके लिए किया वो पीछे से ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और उन्हें भी आप बुराई में ढकेल के जा रहे हो वैसी शिक्षा देके, तो उनकी भी आत्मा का आगे चल के वही अंजाम होता है। तो हर इंसान मृत्यु के मुंह में जा रहा है, तो मृत्यु से भय करने की बजाय, इस बात का भय करने की बजाय कि हाय ये सब छिन जाएगा, हाय परिवारजनों से हम दूर हो जाएंगे, हाय ये क्या होगा, हाय वो क्या होगा, हमारी ज़मीन का कौन देखेगा, हाय हमारे से जो है हम पैसा कैसे कमाएंगे, ये सब सोचने की बजाय इस बात को सोचिए कि अगर वक्त हाथ से निकल गया और मैं अच्छे कर्म नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो क्या होगा हमारी आत्मा का। इसीलिए इस बात को प्रण बनाइए कि हर दिन आपका प्रत्येक दिन कोई ना कोई अच्छा कर्म करके बीतना चाहिए, किसी ना किसी रूप में दान करके बीतना चाहिए। हर दिन प्रयास करो अपने अंदर की बुराई को त्यागने का, हर दिन अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करो। लक्ष्य बना लो कि हम जब तक मृत्यु को प्राप्त करेंगे उस क्षण तक, उस पूरी जर्नी तक हम अनगिनत अच्छे कर्म करेंगे, ताकि हमारी आगे की जर्नी भी
सुखद हो सके। हम उस ईश्वर को तो खैर प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, वो हमारा वक्त, हमारा प्रारब्ध जानता है, पर उसकी शुरुआत अच्छे कर्म से हम आज से ही कर लेंगे। इस बात का प्रण लीजिए और मृत्यु का भय मत कीजिए। भय कीजिए उन बुरे कर्मों का जिनको करने के बाद, मृत्यु प्राप्त करने के बाद आपकी आत्मा को जो सहना पड़ेगा, उसका भय कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या काले जादू से परेशान हैं तो आप मेरी ध्वनि ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिविटी दूर होगी, काले जादू की काट हो जाएगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी जीवन आपकी रक्षा करेगा। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। क्या प्रोफेशन चूज़ करना है उसके विषय में भी जानकारी ले सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।